अपनी रियलिटी को निर्माण करने या बदलने का बहुत सिंपल और इफेक्टिव मेथड को प्रैक्टिस करने के 3 स्टेप। मेडिटेटिव स्टेट में जाएं, जिससे क्वांटम फील्ड को एक्सेस करने में हेल्प मिले। डीप इनहेल एक्सहेल करें। अगर किसी मेडिटेटिव टेक्निक को नहीं जानते हैं, प्राणायाम नहीं करना है, सिर्फ इनहेल एक्सहेल डीप करके बॉडी को रिलैक्स करके उस स्टेट में आ सकते हैं। जो भी समस्या बदलना चाहते हैं उसको बदलने के लिए उसकी इम्पोर्टेंस रिड्यूस करें। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा हर हालत में बदलने की कोशिश करते हैं तो यूनिवर्स इस मैसेज को डीकोड करने में कभी कभी असफल हो जाता है। वो आपके प्यार को समझता है कि आप इस समस्या को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आपकी एनर्जी इसके साथ है। यूनिवर्स जज नहीं करता किसी चीज़ को, यूनिवर्स सिर्फ एनर्जी को फील करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा फोकस हैं किसी एक बात पे, तो यूनिवर्स के लिए है कि आप उसको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं, इसलिए उस समस्या के प्रति इम्पोर्टेंस घटाएं। सेकंड स्टेप, अपने मिडिल में आएं और अपनी चेतना को कुछ समय के लिए एक्सपेंड करें। ब्रह्मांड के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सारा जगत क्वांटम फील्ड से बना है, माया है, इसमें कोई भी परिवर्तन किसी भी समय पॉसिबल है। इस मेथड का अभ्यास करते वक्त सॉल्यूशन के लिए फ्री रहें। यूनिवर्स के पास अनंत सॉल्यूशन है, हमारे माइंड की कैपेसिटी बहुत लिमिटेड है। यूनिवर्स को सॉल्यूशन ढूंढने दें, अपना सॉल्यूशन अपनी इच्छा यूनिवर्स पे ना थोपें, ओपन रहें। और लास्ट थिंग, टाइम। आप इमीडिएटली उस प्रॉब्लम से मुक्त हो सकते हैं अगर आपकी कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करे तो। लेकिन कॉन्शियसनेस शुरू में नहीं इसको एक्सेप्ट करती, इसलिए एक रीजनेबल टाइम जो आपकी कॉन्शियसनेस एक्सेप्ट करे उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए। इन दैट केस स्लोली आपको पता लगेगा कि हाँ, ये हर समय सक्सेसफुल होता है, तब आप स्पॉन्टेनियस भी रिमूव कर सकते हैं उस समस्या को। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है उसका एक कारण है। वो कारण हमें पता हो या ना पता हो, कभी पास्ट टेंस में वो डिजायर हमारी पैदा हुई या वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट हुए जिसकी वजह से आज हम इस सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन और भविष्य में सॉल्यूशन, इन दोनों को जब हम कनेक्ट करते हैं तो इट इज कॉल्ड क्वांटम एंटेंगल। अब मेथड को करने की विधि, अपनी मन की आंखों में एक हॉरिजॉन्टल लाइन को विजुलाइज करें। ये टाइम लाइन है, ये आपके जीवन जो विभिन्न समय में घटनाएं इस टाइम लाइन पे घटित हो रही हैं। लेफ्ट में भी अनंत है, राइट में भी अनंत है, बीच में करंट रनिंग मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट है। अब जो समस्या है, इस समस्या के बारे में एक बार विचार करके हम लेफ्ट में जाएं। कभी किसी समय ये घटना क्रिएट हुई है हमारे माइंड में, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, हमें नहीं पता क्यों, कारण जानने की जरूरत नहीं है, कब हुई ये जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे, वो पॉइंट क्वांटम पॉइंट 1 है, उससे थोड़ा सा पहले से 1 घंटा पहले उस पॉइंट पे विचार किया। उसके बाद हमने इसी टाइम लाइन में राइट में जो भी समय हमने दी, जो हम समझते हैं कि इस समय में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, से 2 वीक्स, 1 वीक, 3 मंथ्स, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। राइट हैंड में अपर साइड में एक सेकंड पॉइंट है, ये क्वांटम पॉइंट 2 है। सो हम क्वांटम पॉइंट 1 से पहले समय में गए, वहां पे उस क्वांटम पॉइंट 1 और इस क्वांटम पॉइंट 2 को कनेक्ट किया, एक नई टिल्टेड लाइन क्रिएट हुई। ये न्यू टाइम लाइन है। पुरानी टाइम लाइन को अपनी मन की आंखों से, मेमोरी से इरेज करना है। और अगर समस्या इस तरह की है जिसमें एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट इन्वॉल्व हैं, से फैमिली मेंबर, जॉब या कोई इसी और तरह का ग्रुप इन्वॉल्व है, तो ये इन सब के ग्रुप का कलेक्टिव इवेंट है। आप क्लियर इंटेंशन दें कि ग्रुप के अदर पार्टिसिपेंट इस टाइमलाइन को फॉलो करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं इस टाइमलाइन को आज से, इस मोमेंट से हमेशा के लिए छोड़ के नई टाइमलाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद ब्रह्मांड में एक बार और इंटेंशन, ये न्यू टाइमलाइन आज इस क्षण हम फिक्स कर रहे हैं। ब्रह्मांड के सारे पार्टिकल इस नई टाइमलाइन को क्रिएट करने के लिए स्वतंत्र हैं। जब आप देखते हैं कि ये लाइन टिल्टेड है,
तो इसका मतलब ये है कि प्रीवियस भी चेंज हो गया है। पास्ट और फ्यूचर एक साथ जुड़े होते हैं। पहले वाली लाइन सीधी थी, अब जब उस पॉइंट से ये लाइन चेंज हो गई, जिस क्वांटम पॉइंट 1 से ये टिल्टेड लाइन है और ये भविष्य क्रिएट हो गया है। आप कभी कभी इस अपनी लाइन को विजुलाइज करते हुए इसमें प्लेजेंट सरप्राइजेस भी प्लांट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक स्फीयर विजुलाइज करें, सिंपल, जब कोई समस्या नहीं है, एक टाइमलाइन है, आपने गोल्डन स्फीयर विजुलाइज किया, इसमें ये इंटेंशन दी मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस और इंफॉर्मेशन और मेथड हैं वो मेरे पास पहुंचे अपने आप। अब इसको जो स्फीयर है इसमें इंटेंशन डाल के कंप्रेस करते गए छोटा कंप्रेस करके छोटा सा बीज अपने टाइम लाइन में इम्प्लांट कर दिया। इसी तरह आप सेकंड कर सकते हैं, जितने मर्जी बीज आप कर सकते हैं। एक गोल्डन स्फीयर में एक अनएक्सपेक्टेड खुशी की न्यूज़ मुझे मिले जो मैंने सोची भी ना हो। पूरे उसको कंप्रेस करते हुए छोटा सा बीज, गोल्डन बीज टाइमलाइन में इम्प्लांट कर दिया। हम कलेक्टिव कर सकते हैं, मानव जाति जो इस समस्या से जूझ रही है, क्या सलूशन हो कि जनवरी 2023 में कोरोना का लोग भूल जाएं, इसके सारी बातें खत्म हो जाएं। इस तरह की टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं, या मानव जाति को एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिले, उसकी क्वांटम कॉन्शियसनेस में जंप आए, ये बीज कंप्रेस करके, क्रिएट करके, फिक्स करके छोड़ सकते हैं। बहुत इफेक्टिव मेथड है, अभ्यास करें, अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लें और नए युग के लिए तैयार करें। विश यू ऑल द बेस्ट।